शीर्ष 5 को देखेंगे। वहां बहुत सारी महंगी नौकाएं हैं और हम शीर्ष 5 को देखेंगे। लेकिन आजकल पहले से कहीं ज्यादा अमीर लोग इन लग्जरी जहाजों पर खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। सैम टकर वेसल्स वैल्यू में सुपर यॉट रिसर्च के प्रमुख हैं, जो एक प्रमुख जहाज मूल्यांकन कंपनी है। पूछे जाने पर उन्होंने 2020 के मेगा यॉट बाजार के बाद बाजार में तेजी आई है। शानदार यॉट की मांग आपूर्ति से कहीं ज्यादा हो गई है और नए निर्माण यार्ड में जगह पाना असंभव हो। वे पूरी तरह से बुक, यानी 2020 अमीर होने या मेगा यॉट बनाने वालों के लिए शानदार साल था। हर अमीर यॉट मालिक चाहता है कि उसकी सवारी यॉट की तरह ही शानदार हो। वे इन समुद्री जहाजों पर अनोखी सुविधाएं और डिजाइन लगवाकर इसे पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन 5 लोगों पर नजर डालेंगे जिन्होंने 7 समुद्रों की यात्रा पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। लेकिन पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारा कोई वीडियो न चूकें। नंबर 5, दुबई, $400 मिलियन। 1995 में ब्लोमेन वॉस ने लुरसेन के साथ मिलकर ब्रुनेई के बोल्काया प्रिंस जेफरी के लिए इस जहाज का निर्माण शुरू किया, लेकिन वे इसे पूरा नहीं कर पाए और 2001 तक दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर पूरा किया। यह 2006 से 2009 तक सबसे बड़ी नौका थी, जिसकी लंबाई 530 फीट और चौड़ाई 72 फीट थी। अब इसकी जगह एक्लिप्स और ऑज़म ने ले ली है, जो 7 समुद्रों पर सबसे बड़े जहाज हैं। फिर भी इसके 8 डेक में कुछ सबसे शानदार सुविधाएं हैं, जो 28 क्रू मेंबर्स और 115 मेहमानों को जगह दे सकते हैं। मेहमानों को 10 मीटर का स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, सिनेमा, पीस वाटर बाइक, डिस्को, लॉबस्टर टैंक और 90 मेहमानों के लिए शानदार डाइनिंग रूम मिलता है। जहाज में हेलीपैड और 2 लंबी मोटरबोट हैं और 4 MTU-20V डीजल इंजन इस विलासिता को खुले समुद्र में 26 नॉट की गति से और एक बार में 8500 समुद्री मील तक की दूरी तक ले जाएंगे। एक बार में 8500 समुद्री। नंबर 4, MYA प्लस 543 मिलियन। मेगा यॉट के मामले में अमीराती बाजार में अग्रणी ग्राहक हैं। दुनिया की सबसे महंगी सुपर यॉट में से आधी उनके पास है और 547 मिलियन का A+ उनमें से एक है। यह मंसूर बिन जायद अल नाहयान के स्वामित्व में है, जो शीर्ष अंग्रेजी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी। उनकी कुल संपत्ति 22। वे संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और अबू धाबी के शाही परिवार के सदस्य हैं। A+ 452 फीट लंबा है और इसकी चौड़ाई 70 फीट है। यह जहाज अभी भी 22.9 नॉट की सेवा गति और 25 नॉट से अधिक की अधिकतम गति से अपना विशाल वजन समुद्र पार कर सकता है। यह गति 2 पील स्टिक इंजनों से आती है, जो प्रत्येक 7990 अश्व शक्ति पैदा करते हैं। A+, जिसे पहले टोपाज कहा जाता था, 2012 में लॉन्च होने के बावजूद अभी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी। इसमें 8 डेक हैं, जिनमें तैराकी मंच, पूल, 2 हेलीपैड, जकूजी, जिम, सम्मेलन कक्ष, सिनेमा, टेंडर गैरेज और पानी के नीचे की रोशनी शामिल है। नौका में विशाल और विलासी डिजाइन है और चालक दल शेख मंसूर और मेहमानों को उत्कृष्ट भोजन और सेवा प्रदान करते हैं। 3, ऑज़म, $605 मिलियन। यह मेगा यॉट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की है। बिन जायद अल नाहयान, कुछ जाना पहचाना? बिल्कुल, शेख खलीफा शेख मंसूर के सौतेले भाई हैं और संयुक्त अरब अमीरात के शासक परिवार के प्रमुख के रूप में शेख खलीफा अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, जो लगभग $900 अरब की संपत्ति को नियंत्रित करता है। यह दुनिया में किसी भी शासक द्वारा प्रबंधित सबसे अधिक लेकिन मैं विषय से। अल नाहयान वाकई एक दिलचस्प परिवार है और शायद आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या आप उनके बारे में एक वीडियो देख। तो जब आप इस सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा पर विचार करते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा निजी सुपर यॉट $605 मिलियन की कीमत और $60 मिलियन की वार्षिक लागत पर अब इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी। जर्मन शिपयार्ड लॉर्सन यॉट्स द्वारा 2013 में बनाया और लॉन्च। इसकी लंबाई 590 फीट, सैलून 25 फीट और चौड़ाई 49 फीट है। के विशाल आकार के बावजूद 2 गैस टरबाइन और डीजल इंजन 87,000 हॉर्स पावर तक उत्पन्न करते हैं, जो इस विशालकाय को 32 नॉट की अधिकतम गति से चलाने के लिए और जब यह जहाज खुले समुद्र में तेजी से दौड़ता है, तब इसके 60 क्रू सदस्य और 35 यात्री धीमी गति से पृथ्वी और पानी की सुंदरता का आनंद